Hey guys, do subscribe our YouTube channel and press the bell button to never miss any update from Radio Udan. दोस्तों नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान पर प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स और आज है शुक्रवार यानी 3 जुलाई 2020 और आप कम्युनिटी कलर्स आज सुन रहे हैं मेरे यानी पुनीत के साथ। और कम्युनिटी कलर्स रेडियो उड़ान का एक ऐसा यूनिक शो जिसमें आपको बताई जाती हैं कुछ डिसेबिलिटी न्यूज़ और साथ ही साथ माय ओपिनियन सेक्शन में डिफरेंट टॉपिक्स पर बातचीत की जाती है दानिश महाजन के द्वारा। और पिछले कुछ हफ्तों से एक सेगमेंट चल रहा है जिसमें हम आरपीडी एक्ट के अंतर्गत निर्धारित 21 डिसेबिलिटीज के ऊपर बारी बारी से आपके लिए डिस्क्रिप्शंस दे रहे हैं। तो इस बार भी वह सेगमेंट कंटिन्यू रहेगा और मैं लेकर हाजिर हूं इस बार आपका ये पसंदीदा प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स, जिसे आपका बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस प्राप्त होता है और हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। अपना रिस्पांस जारी रखिए और कंटिन्यूसली रेडियो उड़ान सुनते रहिए, एंजॉय करते रहिए और इस प्रोग्राम को अपना सपोर्ट देते रहिए। दोस्तों, लॉकडाउन के बाद अब अनलॉक की प्रक्रिया पूरे देश में शुरू हो चुकी है। ऐसे में कोविड-19 और कोरोना वायरस की वजह से अपने घरों से तभी निकलिए जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो और अपने चेहरे, नाक और कान को फेस कवर, मास्क या गमछा, रुमाल से ढक कर रखिए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए, क्योंकि जान है तो जहान है। अपनी सेहत का ध्यान रखना अब आपके अपने हाथ में है। तो कम्युनिटी कलर्स में अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले न्यूज़ हेडलाइंस। आंध्र प्रदेश में मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना आई सामने। एक कॉन्ट्रैक्चुअल दिव्यांग कर्मचारी को अधिकारी सी भास्कर राव द्वारा बेरहमी से पीटा। अनलॉक में भी वेबिनार का दौर जारी। नैब दिल्ली द्वारा कराया जा रहा है वेबिनार जिसमें कामयाब दृष्टिबाधित लोगों के मां बाप यंग जनरेशन से करेंगे बातचीत। इंडियन हेड इंजरी फाउंडेशन द्वारा किया गया काउंसलर्स हेल्पलाइन का गठन। मुंबई के एक म्यूजिक टीचर ने की मिसाल कायम, प्लाज्मा डोनेशन के लिए हुए तैयार। मध्य प्रदेश वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा 27 जून को हेलन केलर का जन्मदिन मनाया गया धूमधाम से। और एआईसीबी में कैप्टन चंदन लाल स्कूल के लिए एडमिशन की प्रक्रिया शुरू। न्यूज हेडलाइंस के बाद डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन के लिए बस थोड़ा सा इंतजार। वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। सुनते रहिए रेडियो उड़ान पर प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स। मित्र ज्योति, दृष्टिबाधितों का विश्वसनीय गैर सरकारी संस्थान। मेरा नाम संजना लाल है। मैं चेन्नई की रहने वाली हूँ। मैं मित्र ज्योति के टॉकिंग बुक लाइब्रेरी की सदस्य हूँ। इस पुस्तकालय के ऑडियो सीडीओ के बिना मेरे लिए हायर स्टडीज करना बहुत मुश्किल होता। मेरा नाम वरुण है। मैं मैसूर का रहने वाला हूँ। मैंने अपना कंप्यूटर ट्रेनिंग यहाँ किया है। बहुत सारी कंपनियां मित्र ज्योति के साथ मिलकर ट्रेनिंग वर्कशॉप आयोजित कर रही है और हमें हायर भी कर रही है। इससे हमें औरों की तरह काम करने का विश्वास मिलता है। मित्र ज्योति जो दृष्टिबाधितों को शिक्षण, प्रशिक्षण, स्वतंत्र जीवन, कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है। आप मित्र ज्योति से संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 08022587623 22587625। वेबसाइट www.mitrajyoti.org। ईमेल आईडी admin.office@mitrajyoti.org। धन्यवाद। पहले मैं बहुत परेशान था। स्टाइलिश खो गया है, क्या करूं? व्हाइट केन चाहिए, अब किसको कहूं कि दिल्ली से लेके आए। बट थैंक्स टू सक्षम, अब सक्षम ने लॉन्च किया है ब्लाइंड पर्सन्स के लिए ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल। आप हर कोई वो प्रोडक्ट जो ब्लाइंड के लिए है एक क्लिक में मंगवा सकते हैं। आज ही लॉग इन करें www.saktek.in SAKTEK या कॉल करें
011-4241-1015। आप ईमेल कर सकते हैं info@sectech.in। अगर चोट आसानी से लगे तो मदद भी आसानी से मिलनी चाहिए। इसलिए अब से सावलॉन की बोतल आती है नेत्रहीन सहायक ब्रेल मार्किंग के साथ। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में आप सभी का फिर से स्वागत। रेडियो उड़ान की ऐप्स प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पर अवेलेबल हैं। आप हमारी वेबसाइट www.radioudan.com पर भी हमें सुन सकते हैं डायरेक्टली भी, और हमारी प्लेलिस्ट फिर चाहे वो विनैम्प के लिए हो या VLC मीडिया प्लेयर के लिए हो, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारा फेसबुक पेज लाइक कर सकते हैं www.facebook.com/radioudan। तो चलिए बढ़ते हैं डिटेल्ड न्यूज़ बुलेटिन की ओर। अक्सर जिन लोगों के बच्चे दृष्टिबाधित होते हैं या किसी और प्रकार की डिसेबिलिटी से ग्रस्त होते हैं, उनके मनों में एक चिंता रहती है कि उनके बच्चों का भविष्य क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा, या उनकी जिंदगी आगे किस तरह चलेगी। ऐसे लोगों को नई जानकारियां देने के लिए और उनके बच्चों के फ्यूचर को ब्राइट कैसे बनाया जाए, इस विषय में बताने के लिए एक बहुत यूनिक किस्म का वेबिनार नैब दिल्ली द्वारा आयोजित किया जा रहा है 4 जुलाई 2020 को। आपको बता दें, यह इवेंट लाइव फेसबुक पर आयोजित किया जाएगा, जिसके लिए किसी भी प्रकार की रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। इस वेबिनार का मुख्य केंद्र डॉक्टर अश्विनी अग्रवाल होंगे, जो एक रिनाउंड बैंकर हैं और जिन्होंने अपनी बेटी को भी इसी सेक्टर में आने के लिए प्रेरित किया है। इनके साथ साथ बहुत से दृष्टिबाधित लोगों के माता पिता इस वेबिनार में सम्मिलित होंगे, जिनके बच्चे आप आज अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। तो आप इस वेबिनार को अवश्य ज्वाइन करें। ज्वाइन करने के लिए लिंक पर क्लिक करें www.facebook.com/nabdelhi। दिनांक 27 जून 2020 को हेलन केलर के जन्मदिन के मौके पर नैब इंडिया द्वारा एक वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसमें उन IAS, IIS और IPS दृष्टिबाधित व्यक्तियों ने भाग लिया जो इस रूप में देश की सेवा कर रहे हैं। इस वेबिनार में भाग लेने वाले मुख्य वक्ताओं में सम्मिलित थे श्री राजेश सिंह, एडिशनल सेक्रेटरी, हायर टेक्निकल एजुकेशन एंड स्किल DEV डिपार्टमेंट झारखंड, श्री अजीत कुमार, स्पेशल सेक्रेटरी एंड डायरेक्टर, हैंडीकैप्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट लखनऊ, श्री अजय अरोड़ा, एडिशनल चीफ एडमिनिस्ट्रेटर, पटियाला डेवलपमेंट अथॉरिटी पटियाला, प्रांजुल पाटिल, SDM वसंत विहार न्यू दिल्ली, प्रज्ञा देवरा, असिस्टेंट डायरेक्टर इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज न्यू दिल्ली। मुंबई के एक म्यूजिक टीचर ने एक नई मिसाल कायम की है। 27 वर्षीय ये म्यूजिक टीचर प्लाज्मा थेरेपी के लिए अपना प्लाज्मा डोनेट करने को तैयार हुए हैं। आपको बता दें कि ये सबसे पहले कोविड-19 के माइल्ड सिम्टम्स इनमें दिखाई दिए थे और इन्हें नानावटी हॉस्पिटल्स में एडमिट कराया गया था। 1 हफ्ते के इलाज के बाद 13 मई को इन्हें छुट्टी दी गई। कुछ समय बाद डॉक्टर्स ने कुछ बुजुर्ग पेशेंट्स के लिए प्लाज्मा थेरेपी के लिए प्लाज्मा डोनेशन की मांग की, जिनकी कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल थी। नानावटी हॉस्पिटल की तरफ से यह बताया गया है कि यह 27 वर्षीय म्यूजिक टीचर पहला वो शख्स था जिसने प्लाज्मा थेरेपी के लिए अपना प्लाज्मा यूनिट डोनेट करने की सबसे पहले अप्रोच की। स्पेशली एबल स्टूडेंट्स को दे रहे हैं मौका अपनी जिंदगी बदलने का डीप स्टम्प फाउंडेशन। जी हाँ, उनका प्रोजेक्ट मनोबल प्रोजेक्ट, जिसके तहत फ्री ऑनलाइन कोर्सेज दिए जाएंगे UPSC, SSC, IBPS, RRB और बहुत सारे कोर्सेज, जिसमें रेडियो पार्टनर रहेंगे रेडियो उड़ान। डीप स्टम्प फाउंडेशन जो कि 2005 से पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के एम्पावरमेंट के लिए, उनके एजुकेशन के लिए, उनकी लाइफ को मोल्ड करने के लिए, उनकी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है। डीप स्टम्प फाउंडेशन ने नेशनल लेवल पर अपनी एक अलग जगह बनाई है। जी हाँ, अगर आप ये ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपको 12th पास होना चाहिए और आपकी डिसेबिलिटी 40% से ज्यादा होनी चाहिए।
अगर ट्रेनिंग की बात करें तो वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में होगी। आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, टेस्ट लिए जाएंगे, इंडिविजुअल और ग्रुप काउंसलिंग फैसिलिटीज अवेलेबल होंगी, टीचर्स ट्रेन्ड और वेल एजुकेटेड होंगे। आपकी प्रायर एकेडमिक क्वालिफिकेशन के हिसाब से किया जाएगा सिलेक्शन। जो लोग सिलेक्ट होंगे उनका होगा ऑनलाइन इंटरव्यू। रजिस्ट्रेशन के लिए भरना होगा आपको एक गूगल फॉर्म, जिसका लिंक आपको इसी YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है 20 जुलाई 2020 और अगर फीस की बात करें तो इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल फ्री है और अगर आप देना चाहते हैं तो अपनी विश से आप डोनेशन दे सकते हैं। ज्यादा जानकारी पाने के लिए आप कॉल या फिर व्हाट्सएप करते हैं 9850322678 पर। बनारस काशी का श्री हनुमान प्रसाद उदार अंध विद्यालय एक बार फिर सुर्खियों में है। यहाँ पर हो रहा है विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के साथ इनजस्टिस। ये स्कूल जिसे करोड़ों रुपए डोनेशन में मिलते हैं, 60 लाख रुपए गवर्नमेंट की ग्रांट मिल रही है, उसके बावजूद भी 9 से 12 तक की क्लासेस इस स्कूल में बंद की जा रही हैं। कारण बताया जा रहा है पैसे का ना होना। जी हाँ, ये विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के साथ साफ साफ इनजस्टिस है, उनके साथ धोखा किया जा रहा है। एजुकेशन के नाम पर पैसे का घपला किया जा रहा है। आप सोचिए, स्कूल में सिर्फ 160 बच्चे पढ़ते हैं और अगर इन्हें 1 करोड़ रुपए डोनेशन मिलती है और 60 लाख ग्रांट, तो 1 करोड़ 60 लाख मतलब एक बच्चे के लिए 1 लाख रुपए इस इंस्टीट्यूट को मिल रहे हैं। उसके बावजूद भी यहाँ पर विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के साथ धोखा किया जा रहा है। एजुकेशन के नाम पर धांधली की जा रही है। जी हाँ, आप इस इन्फॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचाइए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी तक पहुँचाइए, ताकि डिसेबल्ड स्टूडेंट्स के साथ हो रहे इस धोखे को रोका जा सके। वो विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट जो कि एजुकेशन डिजर्व करते हैं, अच्छे स्किल्स डिजर्व करते हैं, उन्हें मजबूरन सड़कों पर आना पड़ेगा और पैसा इस इंस्टीट्यूट के मालिक खा जाएंगे। जी हाँ, ये बात एक लंबे समय से चली आ रही है। एक लंबे समय से इस इंस्टीट्यूट पर एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, पर आज तक इसे रिजॉल्व नहीं किया जा सका। रेडियो उड़ान की आप सबसे यही उम्मीद है कि इस सोशल कॉज में कंट्रीब्यूट करें। इस धोखे को रोकने के लिए आप अपना एफर्ट जरूर डालें, ज्यादा से ज्यादा इस इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करें, ताकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की नजर इस पर पड़े और वो इस धोखे को रोक सके। वो हक जो विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स का है, वो हक जो हमारे साथियों का है, उन्हें अपना वो हक जरूर मिले। 6 जुलाई 2020 से समर्पण एकेडमी नए ऑनलाइन कोर्सेज शुरू कर रहे हैं। पाठ्यक्रम राज्य बोर्ड कक्षा 4 और उससे ऊपर के दृष्टिबाधित छात्रों के लिए है। इसमें अंग्रेजी व्याकरण, तर्क और बुद्धि मापन आदि जैसे विषय शामिल है, जो शिष्यवृत्ति और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी हैं। कक्षाएं सोमवार से शनिवार तक जूम ऐप पर आयोजित की जाएंगी। कोर्स की अवधि 3 महीने की फीस प्रति छात्र 900 रुपए। अधिक विवरण और पंजीकरण के लिए HR महेश सर से 9970339559 9970339559 पर संपर्क करें। आप सभी को सूचित किया जाता है कि ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड द्वारा संचालित विशेष विद्यालय कैप्टन चंदनलाल स्पेशल स्कूल फॉर द ब्लाइंड गुरुग्राम के शैक्षणिक सत्र 2020-21 की प्रवेश प्रक्रिया में कोविड-19 यानी वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के चलते कुछ विलंब हो रहा था, परंतु अब देशव्यापी पूर्णबंदी से अनलॉक की प्रक्रिया की ओर अग्रसर है। अतः उक्त विशेष विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है। परिसंघ के महासचिव श्री JL कॉल के अनुसार 1 जुलाई से 15 जुलाई तक ये प्रवेश प्रक्रिया जारी रहेगी। अभिभावक कृपया ध्यान रखें कि प्रवेश के समय उनके दृष्टिबाधित बालक या बालिका की आयु 4 से 8 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। हरियाणा के गुरुग्राम जिले के बहरामपुर ग्राम में स्थित इस विशेष विद्यालय में दृष्टिबाधित बालकों तथा बालिकाओं को नर्सरी से कक्षा 8 तक की शिक्षा प्रदान की जाती है। सफलता के सोपान तय करते हुए अभी हाल ही में इस विद्यालय ने अपने 25 वर्ष पूर्ण किए हैं। इस निःशुल्क विद्यालय की निम्नांकित विशेषताएं इसे एक अलग पहचान देती हैं। विज्ञान प्रयोगशाला एवं टच एंड टेल म्यूजियम, विज्ञान, गणित एवं भूगोल के टेक्टाइल मॉडल से समृद्धि अद्वितीय संसाधन केंद्र, विद्यार्थियों को दूसरी कक्षा से ही कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रदान किया जाना, अत्यधिक रोचक एवं ज्ञानवर्धक ब्रेल पुस्तकों से भरपूर पुस्तकालय, खेल कूद की सभी सुविधाएं उपलब्ध होना, विद्यार्थियों को जूडो, योगा, कैलिस्थेनिक्स, संगीत, नृत्य तथा नाटक आदि का प्रशिक्षण प्रदान किया जाना,
अधिक जानकारी के लिए आप परिसंघ की वेबसाइट www.aicb.org.in पर विजिट कर सकते हैं। इनकी ईमेल आईडी है aicbdelhi@yahoo.com। इसके अतिरिक्त मोबाइल नंबर 9810684208 9810684208 पर कॉल भी कर सकते हैं या फिर 01127054082 01127054082 पर संपर्क साध सकते हैं। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में मानवता को शर्मसार कर देने वाली एक घटना सामने आई है। पिछले दिनों आंध्र प्रदेश टूरिस्ट अथॉरिटी नेल्लोर के डेप्यूटी मैनेजर सी भास्कर राव द्वारा एक कॉन्ट्रैक्चुअल डिसेबिलिटी महिला पर अटैक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। बताया जाता है कि उस महिला ने अधिकारी को केवल अपने ऑफिस में मास्क पहनकर रहने को कहा, जिसके जवाब में सी भास्कर राव अधिकारी ने उस महिला पर अटैक किया और उन्हें बहुत अधिक पीटा। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि आखिर में उस महिला को गंभीर रूप से जख्मी हालत में पाया गया। एडवाइजर श्री राजीव कृष्णा द्वारा ट्विटर पर इस विषय में जानकारी देते हुए कहा गया है कि इस संदर्भ में उचित एक्शन लिया जाएगा। आंध्र प्रदेश सरकार ने इस विषय में सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। आपको बता दें कि सी भास्कर राव इस समय पुलिस कस्टडी में है और आंध्र प्रदेश पुलिस द्वारा उनके कस्टडी में होने का वीडियो भी ट्विटर पर साझा किया गया है। इसी बीच आंध्र प्रदेश के अलग अलग डिसेबिलिटी ग्रुप्स द्वारा नेल्लोर और आंध्र प्रदेश में विद्रोह प्रदर्शन की तैयारी की जा रही है। यदि आप अपने सॉफ्ट स्किल्स को डेवलप करना चाहते हैं और यदि आप कुछ नया सीखना चाहते हैं तो एबिलिटी फाउंडेशन आपके लिए ला रहा है ऑनलाइन सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें भविष्य में तैयार किया जाएगा आपको कि आप अपनी अपॉर्चुनिटीज का किस तरह फायदा उठाते हैं। याद रहे, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम 1 महीने का होगा और इसकी अवधि 10 जुलाई से 7 अगस्त तक की होगी। रजिस्ट्रेशन के लिए गूगल फॉर्म को फिल करना होगा। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 6 जुलाई 2020 है। इस कोर्स में पार्टिसिपेशन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ इस तरह है। इस कोर्स में आप तभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं यदि आपने 2017 के बाद ग्रेजुएशन पास किया हो, यानी आपको फ्रेश ग्रेजुएट होना जरूरी है। लेकिन हाँ, 2013 और उसके बाद के प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होल्डर्स भी इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में लिमिटेड सीट्स अवेलेबल हैं, तो आज ही रजिस्ट्रेशन करें। क्या आपको स्पोर्ट्स में रुचि है या क्या आप स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं? तो आपके लिए है एक सुनहरा मौका। इस रविवार दोपहर 3 बजे से आपके लिए एक स्पेशल वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिबाधित फुटबॉल टीम के कैप्टन मिस्टर पंकज राणा, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्लेयर मिस्टर नीडो डोमिनिक, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट प्लेयर मिस्टर कपिल देव और राष्ट्रीय गोल्ड मेडलिस्ट इन एथलीट मिस्टर संदीप कुमार आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे और आपसे बातचीत करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 7888411348 या फिर कॉल करें 7988861172 या आप ईमेल कर सकते हैं onlinetrainersforblind@gmail.com। इस वेबिनार के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख शनिवार 2 जुलाई है। पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए एक बड़ी इंस्पिरेशन डॉक्टर हेलन केलर का हाल ही में मनाया गया जन्मदिन। इस जन्मदिन के उपलक्ष्य पर मध्य प्रदेश ब्लाइंड वेलफेयर एसोसिएशन ने ऑर्गेनाइज किया 2 दिन का प्रोग्राम 26 और 27 जून को। ये प्रोग्राम जो कि ऑर्गेनाइज किया गया व्हाट्सएप ग्रुप्स और गूगल मीट प्लेटफॉर्म पर। 26 को ऑर्गेनाइज किया गया डॉक्टर हेलन केलर नेशनल स्पीच कंपटीशन व्हाट्सएप ग्रुप पर। इस कंपटीशन को जज किया मिस्टर हरिओम पंडित जी ने। इसमें पार्ट लिया मिसेस सुशीला नागपाल जी ने, जो कि ब्लाइंड वेलफेयर एसोसिएशन इंदौर में प्रोफेसर हैं, और BRA दिल्ली के टीचर मिस्टर शैलेंद्र सिंह ने। 27 जून को मनाई गई उनकी बर्थ एनिवर्सरी, जिसमें मिस्टर SK सिंह जो कि NAP इंडिया के जनरल सेक्रेटरी हैं, वो रहे चीफ गेस्ट।
प्रोग्राम की शुरुआत की मिस्टर केसी पांडे ने, जो कि BRA दिल्ली के सेक्रेटरी हैं, और कंक्लूड किया मिस्टर विमल डिंगला जी ने, जो कि NAP इंडिया के सेक्रेटरी हैं। इस प्रोग्राम को देश विदेश से 108 लोगों ने अटेंड किया। प्रोग्राम की शुरुआत में मिस्टर मुन्ना लाल जी, जो कि म्यूजिक टीचर हैं हेलन केलर ब्लाइंड स्कूल के, उन्होंने शुरुआत की सरस्वती वंदना से, और डॉक्टर हेलन केलर की लाइफ के बारे में विस्तार से बात भी की गई। जी हाँ, ना किसी को ट्रेन में जाना पड़ा, ना किसी को अपने घर से निकलना पड़ा, घर में बैठे बैठे ही इतने सारे लोग इतने बड़े इवेंट का हिस्सा बन पाए। ये भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। सभी लोगों ने ब्लाइंड वेलफेयर एसोसिएशन को कंग्रेचुलेट किया कि उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया है, इतने सारे लोगों को एक ही प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया है और इस इम्पोर्टेंट डे को सेलिब्रेट किया है। बुक शेयर के प्यारे दोस्तों, 15वीं ऑनलाइन कार्यशाला में शामिल होने के लिए बुक शेयर आपका स्वागत करते हैं, जो 5 जुलाई को सुबह 11 बजे आयोजित किया जाएगा। लिविंग विद डिग्निटी नामक नई श्रृंखला के एक भाग के रूप में ये सत्र लैंग्वेज, संचार कौशल, शारीरिक भाषा यानी कि बॉडी लैंग्वेज और साइटेड प्रोस्पेक्टिव विषय पर केंद्रित होगा। ये सत्र अंतिम सत्र की निरंतरता है, जिसमें दृष्टिहीनों के लिए करियर की संभावनाओं के बारे में चर्चा की गई थी। इनेबल इंडिया की संस्थापक मिस शांति राघवन को इस विशेष को प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया है। शांति को दुनिया भर में विकलांग व्यक्तियों के लिए एक अभिनव विचारक और प्रेरक के रूप में मान्यता दी गई है। वे पिछले 20 वर्षों से सक्षम भारत के पीछे की ताकत है और सभी विकलांग व्यक्तियों के लिए दृष्टि को बदलने में मदद की है। जिन प्रतिभागियों ने पिछले कार्यशालाओं के लिए बुक शेयर के साथ पंजीकरण किया है, उन्हें फिर से पंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं है। विवरण में लॉगिन स्वचालित रूप से भेजा जाएगा। नए प्रतिभागियों के लिए इस सत्र के लिए पंजीकरण करने के लिए कृपया हेल्पलाइन पर कॉल करें 919650211575 919650211575 या फिर 919284028466 919284028466। इनकी ईमेल आईडी है india@bookshare.org। पंजीकरण सोमवार 29 जून से 4 जुलाई को दोपहर 3 बजे तक होगा। ज्यादा जानकारी के लिए इस वेबसाइट पर जाएं www.bookshare.org। दोस्तों, अब हमारे साथ हैं AICB की ओर से सचिव गौरी सेन, AICB की पत्रिकाओं के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण सूचना के साथ। रेडियो उड़ान के श्रोताओं को AICB परिवार की ओर से प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, उम्मीद करती हूँ कि इस वैश्विक महामारी के दौर में आप अपना और अपनों का खूब ख्याल रख रहे होंगे। श्रोताओं, हम जानते हैं कि ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड को आप सबसे ज़्यादा जिस बात के लिए चाहते हैं और सराहते भी हैं, वो हैं हमारी ब्रेल पत्रिकाएं या पुस्तकें। तो मैं पत्रिकाओं से संबंधित कुछ अपडेट AICB की ओर से आपको देना चाहूँगी, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी पिछले दिनों लॉकडाउन चल रहा था इस पेंडेमिक सिचुएशन की वजह से, और अभी भी इनफैक्ट सभी पोस्ट ऑफिसेज जो हैं वो वर्किंग नहीं हैं, उतना एक्टिवली काम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सी जगहों पे कोरोना पॉजिटिव केसेस मिले हैं। तो ऐसी स्थिति में हमने अपनी जो पत्रिकाएं हैं उनकी ब्रेल कॉपी तो प्रिंट कर ली है, लेकिन साथ ही साथ जो पाठक हमारे रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्प्ले यूज़ करते हैं, जैसे ब्रेल मी, ऑर्बिट रीडर या कुछ भी और, तो उनको हम लोग BRF फाइल्स भेज रहे हैं। पिछले 3-4 महीनों से जो हमारी पत्रिकाएं हैं उनकी, और जो लोग BRF फाइल नहीं पढ़ सकते हैं या उनके पास ऐसी कोई सुविधा नहीं है, उनको हम लोग ई टेक्स्ट भेज रहे हैं, शेयर कर रहे हैं उनके ईमेल आईडी पे या व्हाट्सएप नंबर पे। तो अगर आप में से बहुत से लोग हमारे सब्सक्राइबर हैं या आगे भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो अभी तो हम ये पत्रिकाएं आप लोगों को निःशुल्क भेज रहे हैं, लेकिन जैसे ही स्थितियां सामान्य हो जाएंगी तो सब्सक्रिप्शन लेना होगा। तो जिज्ञासा
जो हिंदी द्वैमासिक पत्रिका है। इसके अलावा ब्रेल डाइजेस्ट जो अंग्रेजी की बाय मंथली मैगज़ीन है। फिर महिला मंच जो कि हिंदी की मंथली मैगज़ीन है, मासिक पत्रिका है। उसे यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं अभी ई टेक्स्ट में या फिर यानी सॉफ्ट कॉपी में या फिर BRF फाइल उसकी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। मैं कुछ ईमेल आईडी आपको 2 बताती हूँ। एक तो आप डायरेक्ट AICB के कार्यालय पे मेल कर सकते हैं aicbdelhi@yahoo.com पे, aicbdelhi@yahoo.com। दूसरा आप मुझसे भी संपर्क साध सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है gaurisen86@gmail.com। मैं रिपीट करती हूँ GAURISEN86@gmail.com। या यदि आप मेल करने में सक्षम नहीं हैं तो आप AICB के कार्यालय में सुबह 9:30 से शाम को 4:30 के बीच संपर्क कर सकते हैं। कार्यालय का दूरभाष संख्या है 011-270-54082। तो शुक्रिया। यदि आप हमारी इनमें से कोई भी पत्रिका प्राप्त करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द संपर्क करें। एक विशेष सूचना, NGO इंडियन हेड इंजरी फाउंडेशन के पार्टनरशिप में DCWA के 27 काउंसलर्स द्वारा जारी की गई एक हेल्पलाइन सर्विस फोन अ काउंसलर के नाम से, जो ऑन कॉल काउंसलिंग सर्विस प्रदान करेंगे उन सभी जनों को जो विभिन्न मेंटल चैलेंजेस से जूझ रहे हैं, जैसे कि अकेलापन, आइसोलेशन, इश्यूज ऑफ नेग्लेक्ट इत्यादि। ये सेवा खास तौर पर विकलांग जनों के लिए भी है जो इस समय अकेले या कहें तो बिना किसी केयर गिवर के अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। काफी जानी मानी साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर दीपाली कपूर, जो कि दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, वो इस काउंसलिंग टीम की हेड हैं। ये काउंसलिंग सेवा निःशुल्क है और उन सभी व्यक्तियों की मदद करने के लिए है जो इस महामारी के समय स्ट्रेस या एंजाइटी से गुजर रहे हैं। आप कॉल कर सकते हैं 918169891233 918169891233। सुबह 8 बजे से रात 9 बजे के बीच ये लाइन जारी रहेगी। आप ईमेल भी कर सकते हैं phone-a-counselor@outlook.com। चलिए दोस्तों, डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन के बाद वक्त एक छोटे ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर वापस आएंगे। कीप लिसनिंग कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। अगर चोट आसानी से लगे तो मदद भी आसानी से मिलनी चाहिए। इसलिए अब से सावलॉन की बोतल आती है नेत्रहीन सहायक ब्रेल मार्किंग के साथ। अब विंडोज पर भी पुस्तकें पढ़ना हुआ आसान, क्योंकि सक्षम ने लॉन्च किया है डॉल्फिन इजी रीडर फॉर विंडोज, अ फुली एक्सेसिबल रीडिंग ऐप फॉर पीपल विद डिसलेक्सिया, लो विजन और ब्लाइंडनेस। ये ऐप sectec.in पर अवेलेबल है। इस ऐप का लाइसेंस पाने के लिए आज ही लॉगिन करें www.sectec.in और 2 दिन के अंदर पाएं इस ऐप का लाइसेंस। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9266626368। हैप्पी रीडिंग। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। कम्युनिटी कलर्स में आप सभी का स्वागत। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन के बाद अब बारी आ जाती है माय ओपिनियन सेक्शन की, और माय ओपिनियन सेक्शन में आज बातचीत होगी दृष्टिबाधित व्यक्ति या डिसेबल्स अपने लिए पेट्रोल पंप कैसे खोल सकते हैं। इस पर अपनी राय लेकर आ रहे हैं दानिश महाजन। जी दोस्तों नमस्कार, मैं दानिश महाजन और कम्युनिटी कलर की सेगमेंट अवर ओपिनियन या हमारी राय में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे काफ़ी दिनों से काफ़ी लोगों के फ़ोन आ रहे थे कि कुछ एम्प्लॉयमेंट के बारे में बताएं, और ख़ास तौर पे पेट्रोल पंप क्या डिसेबल्ड खोल सकते हैं, क्या उनके लिए कोई रिजर्वेशन है, उसके लिए कितने पैसे चाहिए, उसमें क्या कमाई हम कर सकते हैं। ये तमाम सवाल मुझे बार बार लोग पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा कि आज इसके ऊपर ही हम बात करते हैं।
पेट्रोल पंप जब खोलने की बात आती है, सबसे पहले तो इसे जानिए कि भारत में गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों में कई कंपनीज हैं जो पेट्रोलियम पदार्थों का वितरण करती हैं। इसमें जो फेमस है हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, और प्राइवेट सेक्टर की अगर बात करें तो रिलायंस के अपने पेट्रोल पंप हैं। तो रिलायंस एक बड़ी कंपनी है। ये तमाम कंपनियां हैं जो पेट्रोलियम पदार्थों का वितरण करते हैं, जिसके पेट्रोल पंप आप खोल सकते हैं। तो अब सवाल ये है कि क्या इसमें रिजर्वेशन है? जी हाँ, सबसे पहले जानते हैं कि डिसेबल्ड के लिए रिजर्वेशन इसमें 5% है। और इसके लिए कितना पैसा चाहिए? तो मोटा मोटा मान के चलिए 30 से 35 लाख रुपया आपके पास होना चाहिए पेट्रोल पंप को खोलने के लिए। लेकिन डिसेबल्ड के लिए एक अच्छी चीज है जिसका मैं अगली बार विश्लेषण करूंगा, लेकिन थोड़ा सा आपको बता देता हूं। अगर आप इच्छुक हैं पेट्रोल पंप खोलने के और आपको ये डर सता रहा है कि आपके पास पैसा नहीं है, तो जो डिसेबल्ड के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है NHFDC, नेशनल हैंडीकैप्ड कॉरपोरेशन डेवलपमेंट एंड फाइनेंस, तो ये आपको लोन प्रोवाइड करती है सस्ती दरों पे, और आपको बिजनेस के लिए प्रोत्साहित करने के लिए तो आप वहां से लोन ले सकते हैं। लेकिन सिर्फ इसके लिए पैसा ही नहीं चाहिए, सबसे बड़ी चीज है कि आपके पास अच्छी खासी जमीन होनी चाहिए। जमीन कितनी चाहिए ये बेसिकली हर कंपनी के एडवर्टाइजमेंट में अलग अलग होता है। मोटा मोटा अनुमान ये है कि कई जगह 800 वर्ग मीटर जमीन मांगी होती है और कई जगह 1200, कई जगह 1000। तो बेसिकली प्रोसेस क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले ये समझिए कि ऐसा नहीं है कि जब आपका दिल किया और आपके पास जमीन है तो आप सीधा अप्लाई कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा कंपनीज की एडवर्टाइजमेंट पर। ये जो कंपनीज हैं अलग अलग टाइम पर अपनी एडवर्टाइजमेंट निकालती है अलग अलग एरियाज में। तो सबसे पहले तो ये देखना है क्या आपके एरियाज के लिए एडवर्टाइजमेंट है, या आपको नज़र रखनी है कि कब कौन सी कंपनी आपके एरिया के लिए पेट्रोल पंप खोलने के लिए एडवर्टाइजमेंट देती है। दूसरी चीज, उसके बाद ये देखना है कि आपके एरिया में आपकी लोकेशन के लिए क्या वो एडवर्टाइजमेंट है। अगर है तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास जमीन नहीं है, आपने लीज पर ले रखी है, तो वो भी चल पड़ेगी, आपको एग्रीमेंट दिखाना पड़ेगा। ये ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग पैमाना है जमीन का और शहरी इलाके के लिए अलग। तो क्राइटेरिया कितनी जमीन चाहिए ये अलग अलग है ग्रामीण एरिया के लिए, स्टेट हाईवे पे, नेशनल हाईवे पे या शहरों के लिए। तो आपको एडवर्टाइजमेंट पे ध्यान देना है। दो बड़ी जो चीजें हैं वो मैंने आपको बताई है कि एक आपके पास जमीन होनी चाहिए और दूसरा आपके पास इतना पैसा होना चाहिए। वो आप पैसा एक बड़ी समस्या नहीं है क्योंकि आप बैंक से भी लोन ले सकते हैं और जो हमारे लिए ऑर्गेनाइजेशन है NHFDC तो वहां से भी आप ले सकते हैं। उस पर मैं अगली बार बात करूंगा। अब और एलिजिबिलिटीज क्या है? और एलिजिबिलिटीज की अगर बात करें वो ज़्यादा नहीं है। जैसे आपका एज क्राइटेरिया, कम से कम आपकी कितनी उम्र होनी चाहिए, ये भी एडवर्टाइजमेंट पे डिपेंड करता है। किसी में 21 साल मांगा होता है, किसी में 25 साल और मैक्सिमम एज 55 साल, कईयों में 60 साल। तो आपका एज, आपकी नेशनैलिटी, तो ये तमाम चीज़ें हैं कि जो बहुत मुश्किल नहीं है, तो आप अवेल कर सकते हैं। अब आते हैं इस पर कमाई। देखिए, इस पर ये कहना कि कितनी कमाई होती है ये बड़ा मुश्किल है, लेकिन एक मोटा मोटा अनुमान ये है कि ये नुकसान का सौदा तो कतई नहीं है, इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। यहाँ आपको ये भी चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि पेट्रोल पंप के लिए आपको ओनर स्टाफ चाहिए अगर आप डिसेबल्ड हैं, क्योंकि ये 24 घंटे 365 दिन होने वाली एक्टिविटी है। ये काम आपको 24 घंटे 365 दिन करना होगा। लेकिन अगेन मैं वही बार बार आपको कह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें मुश्किल नहीं है, लेकिन सबसे जो ज़्यादा मुश्किल है वो ये कि आपके पास ज़मीन होनी चाहिए और इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए और आप अच्छा खासा मोटा पैसा कमा सकते हैं।
देखिए, कुछ डिसेबल्ड ऐसे भी हैं जो प्रिविलेज्ड होते हैं, तो जिनके पास फैमिली सपोर्ट रहती है, अच्छा खासा पैसा रहता है, ज़मीन रहती है, लेकिन नॉलेज के अभाव के कारण वो ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो कई कंपनीज के बड़े शेयर होते हैं, जैसे इंडियन ऑयल का एक अनुमान है कि लगभग 40% उनका शेयर है पेट्रोलियम में। तो आप ध्यान दे सकते हैं कि आप ये भी स्टडी कर सकते हैं कि किस कंपनी का पेट्रोल पंप हमारे लिए ज़्यादा इफेक्टिव है। तो मेनली आपको एडवर्टाइजमेंट पर ध्यान देना है अगर आप इच्छुक हैं, और आपने उस एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से क्राइटेरिया आपने फॉलो करना है, और आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हैं, अपना पेट्रोल पंप खोल सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेगमेंट जरूर पसंद आया होगा और आप अब सोचेंगे एक अच्छा बिजनेसमैन बनने के बारे में, और अब आप अपने लिए एक पेट्रोल पंप खोलना चाहेंगे या कोई भी बिजनेस खोलना चाहेंगे, तो आप अपने इस सेगमेंट के बारे में अपनी राय जरूर दीजिए, ताकि हम इस सेगमेंट को और पूरे शो को आपके लिए और बेहतर बना सकें। तो वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सुनते रहिए कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। क्या आपको भी हो रही है लॉकडाउन सीजन में अपनी जरूरत की चीजें मंगवाने में परेशानी? Never fear when Saksham is here। जी हाँ, सक्षम का ऑनलाइन स्टोर आपके लिए लाया है इंस्टेंट डिलीवरी। आपको करना कुछ नहीं है, बस जाना है सक्षम की वेबसाइट पर www.saktek.in www.saktek.in। वहाँ क्रिएट कीजिए अपना अकाउंट और ऑर्डर कीजिए अपने मनपसंद प्रोडक्ट्स। सक्षम इस बात का ख्याल रखेगा कि आपको मिले आपके प्रोडक्ट्स बिल्कुल सेफली। तो सोच क्या रहे हैं, अभी ऑर्डर कीजिए। हैप्पी शॉपिंग, स्टे होम, स्टे सेफ। मित्र ज्योति, दृष्टिबाधितों का विश्वसनीय गैर सरकारी संस्थान। मेरा नाम संजना लाल है। मैं चेन्नई की रहने वाली हूँ। मैं मित्र ज्योति के टॉकिंग बुक लाइब्रेरी की सदस्य हूँ। इस पुस्तकालय के ऑडियो सीडीओ के बिना मेरे लिए हायर स्टडीज करना बहुत मुश्किल होता। मेरा नाम वरुण है। मैं मैसूर का रहने वाला हूँ। मैंने अपना कंप्यूटर ट्रेनिंग यहाँ किया है। बहुत सारी कंपनियां मित्र ज्योति के साथ मिलकर ट्रेनिंग वर्कशॉप आयोजित कर रही है और हमें हायर भी कर रही है। इससे हमें औरों की तरह काम करने का विश्वास मिलता है। मित्र ज्योति, जो दृष्टिबाधितों को शिक्षण, प्रशिक्षण, स्वतंत्र जीवन, कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है। आप मित्र ज्योति से संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 08022587623 22587625। वेबसाइट www.mitrajyoti.org। ईमेल आईडी admin.office@mitrajyoti.org। धन्यवाद। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। कम्युनिटी कलर्स में आप सभी का फिर से स्वागत। प्रोग्राम के आखिरी पड़ाव की ओर हम बढ़ रहे हैं। आखिर में आरपीडी एक्ट के अंतर्गत चिन्हित डिसेबिलिटीज़ की डिस्क्रिप्शन की जब बारी आती है, तो आज हम बात करेंगे लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की। आपके लिए सेगमेंट पेश कर रही हैं बांसुरी। कम्युनिटी कलर्स पर आप हैं मेरी यानी बांसुरी के साथ, और आज आप मुझसे जानेंगे लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में। लर्निंग डिसेबिलिटी एक आम बात है जिससे बहुत से बच्चे प्रभावित देखे जा सकते हैं। इसका समाधान किया जा सकता है। माँ बाप और अध्यापकों के प्रयास से बच्चे स्कूल में दूसरे बच्चों के समान पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन दे सकते हैं, लेकिन जरूरी है कि उनके अंदर छुपी प्रतिभा को पहचाना जाए और उचित मार्गदर्शन के द्वारा उन्हें तराशा जाए। लर्निंग डिसेबिलिटी एक प्रकार की विसंगत है जो बच्चे के सीखने की क्षमता को प्रभावित करता है। हालांकि बच्चों का बौद्धिक स्तर 90 या इससे भी अधिक हो सकता है, लेकिन फिर भी ये बच्चे दूसरे बच्चों की तुलना में पढ़ाई में थोड़े कमजोर होते हैं। इन सब में कोई ऐसी प्राथमिक विकलांगता भी नहीं होती है कि कहा जा सके कि उसकी वजह से बच्चे के सीखने की क्षमता प्रभावित हो रही है। लर्निंग डिसेबिलिटी से प्रभावित बच्चे हर आयु, जाति एवं सामाजिक आर्थिक स्तर में दिखाई पड़ सकते हैं।
इससे होने वाली समस्याएं क्या क्या हो सकती है? बच्चे को ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है, संवेगात्मक अस्थिरता, सामाजिक समस्याएं जैसे कि दूसरे बच्चों के साथ तालमेल बनाने में कठिनाई। आप इन बच्चों को स्कूल के सामान्य कक्ष में आसानी से पहचान लेंगे। बच्चे लेखन कौशल के आधार पर भूत सिद्धांतों को नहीं सीख पाते हैं। इन बच्चों में कोई भी शारीरिक विकलांगता नहीं पाई जाती है। इसके बावजूद इन बच्चों का बौद्धिक स्तर दूसरे बच्चों से तुलनात्मक रूप से औसत से कम होता है। ये बच्चे ना ऐसे क्रिकेट खिलाड़ी की तरह होते हैं जिसमें बल्ले से गेंद को हिट करके रन बनाने की क्षमता तो है, लेकिन उन्हें एक टूटा हुआ बल्ला दे दिया गया है। इस वजह से वे अपनी क्षमता का बेहतरीन प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। पिछले कई दशकों से लर्निंग डिसेबिलिटी पे हुए अनेकों शोध के बावजूद भी अभी भी बहुत से ऐसे अनसुलझे सवाल है जिनका उत्तर पाना अभी भी बाकी रह गया है। उदाहरण के लिए, लर्निंग डिसेबिलिटी का वास्तविक स्वरूप क्या है? इनके तीव्रता के आधार पर इन्हें कैसे बांटे? इससे प्रभावित बच्चों को शिक्षकों, अभिभावकों एवं सहपाठियों को इस तरह से जागरूक करें कि उनके व्यवहार में परिवर्तन आए। लर्निंग डिसेबिलिटी से प्रभावित बच्चों को सबसे ज्यादा समस्या आती है जब वे पढ़ने, लिखने, जोड़ने, घटाने इत्यादि से संबंधित कार्य करते हैं। इन समस्याओं को 3 वर्गों में बांटा गया है: डिस्लेक्सिया, पढ़ने संबंधी समस्याएं; डिस्ग्राफिया, लिखने संबंधी समस्या; डिस्कैलक्यूलिया, जोड़ने घटाने संबंधी समस्या। चलिए पहले जानते हैं डिस्लेक्सिया के बारे में। मैकिनस और हेमिंग के अनुसार ऐसे बच्चों में कुछ खास विशेषताएं पाई जाती हैं। जैसे ऐसे बच्चे अपने शिक्षक के ऊपर निर्भर होते हैं, प्रत्येक पाठ्य विषय को आपस में तालमेल नहीं बैठ पाते हैं, ऐसे बच्चों की याद करने की क्षमता कमजोर होती है, ऐसे बच्चों में ध्वनियों को सीखने, शब्दों को सीखने एवं उनका उचित उपयोग करने में भी कठिनाई होती है। ऐसे बच्चों को उन अक्षरों को पढ़ने में काफी कठिनाई होती है जिनमें केवल लकीर होती है, जैसे बी और डी दोनों एक जैसे ही दिखते हैं, बस इन्वर्टेड होते हैं। इसी वजह से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बी और डी में। और ऐसे कई सारे ऐसे अलग अक्षर हैं, अलग अल्फाबेट्स हैं जिनमें भी उनको कंफ्यूजन हो सकती है। ऐसे बच्चों के पढ़ने की रफ्तार बहुत धीमी होती है। ऐसे बच्चे लिखना और पढ़ना नहीं चाहते हैं। अपनी अक्षमताओं के कारण ऐसे बच्चों में आत्मग्लीन के लक्षण देखने को मिलते हैं। पढ़ते समय इनमें उच्चारण दोष प्रदर्शित होता है, जैसे जू की जगह जू का उच्चारण करना इत्यादि। शब्दों को उसके स्थान से उलट के पढ़ते हैं तथा पढ़ते समय अपने हाथ को सही लाइन पर ना रखकर ऊपर नीचे पढ़ लेते हैं। अब हम बात करेंगे डिस्ग्राफिया की, जो कि है लिखने संबंधी समस्या। ऐसे बच्चों की लिखावट काफी गंदी होती है। लिखने में वाक्य रचना संबंधी दोष, व्याकरण संबंध दोष भी पाए जाते हैं। ऐसे बच्चों के अक्षर या शब्दों के आपसी आकाल, शब्दों या अक्षरों के बीच खाली स्थान इत्यादि से संबंधित दोष भी देखने को मिलते हैं। अब जान लेते हैं थोड़ा डिस्कैलक्यूलिया के बारे में, जो कि है जोड़ने घटाने संबंधी समस्या, यानी कि मैथ्स रिलेटेड प्रॉब्लम। इस प्रकार के बच्चों में जोड़ने घटाने संबंधी दिक्कतें आती हैं। गिनने की प्रक्रिया में समस्या आती है, बड़ा छोटा कम ज्यादा करने में समस्या आती है, संख्याओं को सही क्रम के बदले उल्टे क्रम में गिनते हैं, जैसे 45 को 54 अथवा 503 को 305 इत्यादि। संख्याओं को नकल करके लिखने में उनको कठिनाई होती है। कुछ बच्चों में ये तीनों तरह की विकृतियां होती हैं। थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि लर्निंग डिसेबिलिटी एग्जैक्टली क्या होती है। दुनिया भर में लर्निंग डिसेबिलिटी पे हुए शोध में ये पाया गया कि इसकी मुख्य वजह ये है कि तंत्रिका तंत्र में विसंगति। लेकिन इसके अलावा बच्चों में लर्निंग डिसेबिलिटी के और भी बहुत से कारण हो सकते हैं। अक्रियाशीलता एवं आनुवांशिकता के परिणाम स्वरूप लर्निंग डिसेबिलिटी बच्चे में जन्म के समय या जन्म से पूर्व भी हो सकता है। इन 3 कारण से होता है लर्निंग डिसेबिलिटी बच्चों में। आनुवांशिक कारक, जिनके माता पिता भी अधिगम अक्षमता से पीड़ित होते हैं, तब उनके बच्चों में भी ये गुण देखने को मिलता है। तंत्रकीय कारक, बच्चे में इस समस्या से भी अध्ययन असमर्थता उत्पन्न होती है। जन्म से पूर्व के कारण, गर्भावस्था के दौरान कभी कभी कुछ कारक भ्रूण को भी प्रभावित करते हैं और बच्चों में तंत्रिकीय कमी उत्पन्न हो सकती है। माँ द्वारा अत्यधिक दवाओं का सेवन होना, अगर माँ के मदिरा पान करने से, माँ के कुपोषण से ग्रसित होने से, गर्भवती महिला को गंभीर बीमारी से ग्रसित होने की दशा में। चौथा कारण हो सकता है जन्म के समय के कारण। ऐसे अनेक कारक हैं जो लर्निंग डिसेबिलिटी को प्रभावित करते हैं, जैसे जन्म के समय बच्चे को पर्याप्त ऑक्सीजन ना मिले, जन्म के समय किसी घटना से मस्तिष्क में लगने वाली चोट के कारण, सर्जिकल डिलीवरी की वजह से मस्तिष्क की कोशिकाओं में चोट लगने के कारण,
जन्म के पश्चात के कारण क्या हो सकते हैं? दुर्घटना द्वारा मस्तिष्क में लगे चोट से, लीड या पेंट जैसे तत्वों के शरीर में जाने से, लर्निंग डिसेबिलिटी में बच्चे के मस्तिष्क का विकास देर से या धीमी गति से होता है। इसके कारण सुनने, बोलने, पढ़ने तथा लिखने के कौशल का विकास प्रायः धीमा हो जाता है। इसका इलाज कैसे किया जा सकता है? ऐसा देखा जाए तो लर्निंग डिसेबिलिटी का कोई इलाज उपलब्ध नहीं है, मगर जानकारी और प्रयास से बच्चे के सीखने की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। इससे बच्चे का आत्मविश्वास भी बढ़ता है। लर्निंग डिसेबिलिटी से प्रभावित बच्चों को इस तरह मदद प्रदान की जा सकती है। सबसे पहले माँ बाप और अध्यापकों को लर्निंग डिसेबिलिटी से संबंधित जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए। बच्चों को प्यार से कक्षा में प्राथमिकता के आधार पर लक्ष्य चुनना सिखाएं। हो सकता है कि आपको बच्चों को बार बार ये सिखाना पड़े, लेकिन बिना निराश हुए और संयम के साथ बच्चे को टास्क प्रायोरिटाइज करना सिखाएं। बच्चों को निर्देशों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करें। अगर बच्चे निर्देशों का पालन ना करें तो उन्हें डांटे नहीं। ये बच्चे जानबूझकर ऐसा नहीं करते हैं। हमारे लिए और आपके लिए ये समझ पाना बहुत कठिन है कि ये बच्चे निर्देशों का पालन क्यों नहीं करते हैं। बस इतना समझ लीजिए कि प्यार जताकर और लगातार प्रयास से आप अपने बच्चे को निर्देशों का पालन करना सिखा सकते हैं। इन बच्चों को प्रशिक्षण देते समय अपने प्रशिक्षण विधि में इस तरह परिवर्तन कीजिए कि लर्निंग डिसेबिलिटी से प्रभावित बच्चा आसानी से समझ सके। इसके बचाव क्या हो सकते हैं? गर्भावस्था के दौरान अत्यधिक दवाओं का सेवन ना करें, धूम्रपान ना करें और नशीली दवाओं का सेवन तो बिल्कुल भी ना करें। शराब ना पिएं। ये सभी कार्य गर्भ में बच्चे के दिमागी विकास को प्रभावित करते हैं। माँ को गर्भावस्था में खान पान का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। सबसे ज्यादा आवश्यकता है कुपोषण से बचने की। गर्भावस्था में माँ को कोई भी ऐसी गतिविधि से बचना चाहिए जिससे उसके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो। उदाहरण के लिए तेज चलना या दौड़ना या बहुत मेहनत वाला काम करना जिससे तेजी से सांस लेने की आवश्यकता पड़े। जन्म के समय ये सुनिश्चित करना ही बच्चे को पर्याप्त ऑक्सीजन मिल सके। प्रसव के दौरान बच्चे को किसी भी चोट से बचाएं, विशेष करके मस्तिष्क पे लगने वाले चोट से। लीड या पेंट जैसे तत्व बच्चे के शरीर में ना जाए। अंत में मैं माँ बाप की भूमिका के बारे में जिक्र करना चाहूंगी। अगर आपको ये पता चले कि आपके बच्चे में लर्निंग डिसेबिलिटी है तो आप घबराएं नहीं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो लर्निंग डिसेबिलिटी के बावजूद सफलता के शिखर पे पहुंचे हैं। बच्चे के स्कूल में प्रदर्शन के आधार पे उसे कभी डांटे नहीं। बच्चे के अंदर छिपी क्षमताओं और योग्यताओं को पहचानने की कोशिश करें और उन्हें तराशें। बच्चे को सही परामर्श देकर उनका सहयोग करें। तो ये था आज आपने मुझसे जाना लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में। अगले हफ्ते मुलाकात होगी जहां पर हम डिस्कस करेंगे किसी दूसरी डिसेबिलिटी के बारे में। तब तक सुनते रहें रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेगमेंट जरूर पसंद आया होगा और आप इस सेगमेंट के लिए और पूरे शो के लिए अपना फीडबैक जरूर दीजिए। फीडबैक कैसे दे सकते हैं आपको बता दें। आप हमारे फेसबुक पेज पर जाइए जो कि है www.facebook.com/radioudan। वहां पर आप अपना फीडबैक लिख सकते हैं, या हमारी वेबसाइट पर www.radioudan.com जहां पर एक छोटा सा फीडबैक फॉर्म है जिसे फिल करके आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, या हमारे अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, अपना सजेशन दे सकते हैं। हमारी मेल आईडी है mail@radioudan.com जिस पर आप अपनी सजेशन दे सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं या अपना फीडबैक दे सकते हैं। हमारी स्काइप आईडी है रेडियो उड़ान जिस पर चैट द्वारा आप अपने फीडबैक्स हम तक पहुंचा सकते हैं। तो अब इस प्रोग्राम को खत्म करने का वक्त हो चला है। प्रोग्राम को खत्म करने से पहले न्यूज हेडलाइंस एक बार फिर। आंध्र प्रदेश में मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना आई सामने। एक कॉन्ट्रैक्चुअल दिव्यांग कर्मचारी को अधिकारी सी भास्कर राव द्वारा बेरहमी से पीटा। अनलॉक में भी वेबिनार का दौर जारी। नैब दिल्ली द्वारा कराया जा रहा है वेबिनार जिसमें कामयाब दृष्टिबाधित लोगों के मां बाप यंग जनरेशन से करेंगे बातचीत। इंडियन हेड इंजरी फाउंडेशन द्वारा किया गया काउंसलर्स हेल्पलाइन का गठन। मुंबई के एक म्यूजिक टीचर ने की मिसाल कायम, प्लाज्मा डोनेशन के लिए हुए तैयार। मध्य प्रदेश वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा 27 जून को हेलन केलर का जन्मदिन मनाया गया धूमधाम से। और AICB में कैप्टन चंदन लाल स्कूल के लिए एडमिशन की प्रक्रिया शुरू। तो
तो अब इसी के साथ मुझे यानी पुनीत को आज का प्रोग्राम खत्म करने की दीजिए इजाजत। बाय बाय, गुड नाइट, शबा खैर, जय हिंद, जय भारत।